अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह का शुक्र, हम भी बिल्कुल ठीक हैं। जहाँ रहें खुश रहें, खुशियाँ फैलाते रहें और दुआ में जरूर याद रखें। शुरू करते हैं आज का व्लॉग। व्यूअर्स, आज मैं कितने दिनों के बाद अपना व्लॉग शुरू कर रही हूँ, पता नहीं, बस ऐसे ही। असल में आजकल ऐसा होता है कि सारे ही यहाँ मेरे पास बैठे रहते हैं। मेरी जिठानियाँ, खाला, मेरे देवर और मेरी नंद की बेटी, और सारे यहीं पे जमा होते हैं। तो व्लॉग बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है, टाइम निकालना, क्योंकि वो मेरे कमरे के बिल्कुल ही सामने बैठे होते हैं। तो अब वो उनके सामने तो नहीं बना सकता, तो इसलिए मैं इतने दिनों से नहीं बना रही थी व्लॉग, तो सॉरी। और काफ़ी दिनों से मैं आप लोगों को दिखाई नहीं दी, और काफ़ी दिनों से वैसे मेरी तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब थी। उस दिन भी मैं हॉस्पिटल गई, लेकिन वहाँ हम लोग देर से पहुँचे और डॉक्टर तो थे ही नहीं, मतलब थे, उनकी छुट्टी का टाइम था, ब्रेक का टाइम था, तो वो लंच के लिए चले गए। तो फिर जब वो वापस आए तो उन्होंने मतलब हम जब गए तो वो हमें मसला हुआ, क्योंकि उनके ब्रेक का टाइम था। तो बहुत ज़्यादा हम गए भी और काम भी नहीं हुआ, और इंशाल्लाह दोबारा जाएंगे। और ये देखें व्यूअर्स, खाला ने कपड़े धोए हैं और काफ़ी सारे कपड़े हैं। और खाला ने अभी मुझे बोला है कि मुझे ना कपड़े प्रेस करके दो, उनकी आयरन ख़राब है। तो मैंने कहा ठीक है, मैं करके देती हूँ। और आयत को देखें, और आयत बता रही है कि अम्मा ना बाहर जा रही है। तो आयत ठहरी है, ये तैयार हो के, और अभी जो है ना मैं कपड़े प्रेस करती हूँ। फ़िलहाल तो घर खाली है। हाँ जी व्यूअर्स, आज ना मैं व्लॉग बना रही थी और अचानक से ना मेरी जितानी आ गई, तो वहीं पे मैंने रोक लिया। और वो जो मैं सूट बना रही थी अपनी बाजी का, उसके मोती भी ख़त्म हो गए थे, और शुक्र है कि खाला आई। और वैसे उनको बाज़ार जाना था, तो मैंने बोला आप बाज़ार जा रही हैं तो मेरा भी काम करती है ना, तो मोती वो ले आई, अल्लाह का शुक्र है। तो मैं इंशाल्लाह कल से शुरू करूँगी, या आज देखते हैं, थोड़ा सा बना लेती हूँ। और कल फिर कपड़े भी धोने हैं मैंने। और अभी मैंने थोड़े से चावल खाए हैं, बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। रजब को भी कॉल की, हम लोगों ने इतने मज़े से बात की, मतलब इतना मजाक किया, इतना हंसे, बहुत मज़ा आया। और फिर बस रजब को काम पे वापस जाना था, तो उन्होंने बोला अभी मैं बंद करता हूँ, फिर रात में बात करेंगे। तो मैंने कहा ठीक है। अभी वो खाला भी आ गई हैं, तो ज़रा खाला की तरफ जाती हूँ। और भी वैसे ज़रा अजीब सी तबीयत हो रही है, जैसे वॉमिटिंग हो रही हो, मुझे पता नहीं क्या मसला है। और एक तो मसला है व्लॉग बनाने का, मेरी जिठानी सारा दिन यहीं पर बैठी रहती है, और अब उसको बोल भी नहीं सकते कि तुम यहाँ से जाओ, तो ये बहुत मसला है। तो व्लॉग बनाना तो अब इतना मुश्किल हो गया ना मेरे लिए, बहुत ज़्यादा। वो सारा दिन इधर बैठी रहती है, या टीवी देखती है, या बाहर बैठी रहती है, तो उसको बोलना तो ज़ाहिर, अब कैसे बोल सकते हैं कि हमारे घर से तुम जाओ, तो ये बात भी तो अच्छी नहीं है। और आयत गई है अपनी नानों के पास, खेल रही है। और आसनाज सुबह रो रही थी कि मुझे छुट्टी करा दो। मैंने कहा स्कूल की छुट्टी का तो नाम ही नहीं लेना, क्योंकि बहुत इस बार उसने छुट्टियां कर ली हैं बहुत ज़्यादा। और फिर वो पढ़ाई का बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है, बच्चे वो पढ़ नहीं पाते। जिस दिन नहीं जाते तो उनको क्या पता कि आज कौन कौन सी चीज़ें हम लोगों ने पढ़नी थी, तो सारे बच्चे आगे चले जाते हैं, जो छुट्टी करते हैं वो पीछे हो जाते हैं, तो वो टीचर के लिए भी बहुत ज़्यादा मसला हो जाता है। और अभी बस चले, अभी चलते हैं खाला के पास। ये देखें आप लोग, बाहर अभी तक खाला के कपड़े जो हैं ठहरे हुए हैं, कुछ खाला ने उतारे हैं और कुछ रखे हुए हैं। और ये देखें, ये जो लकड़ी रखी हुई है ना, दरख्त कटा हुआ, ये उस दिन मेरा देवर बेचारा इसको काट रहा था, कल की बात है। तो उसको पाँव पे लगी कुल्हाड़ी, और उस बेचारे को 6 नहीं 7 टाँके लगे हैं। इतना बेचारे का खून गया, इतना गया, हम लोग तो इतना, मैं तो देख के दहल गई। मैंने कहा हाय अल्लाह, इतना उसको लग गया है। बस अल्लाह ही खैर करे, अल्लाह सबको अपनी अमान में रखे। और दिल बहुत ज़्यादा घबरा रहा है, पता नहीं, वीडियो बना रही थी ना काफ़ी दिनों के बाद, और डर सा लगा रहा था कि कोई आ ना जाए, कोई आ ना जाए, तो शायद इसलिए। और आयत ने इतनी सारी यहाँ चीज़ें रख दी हैं, ये सारे बर्तनों में पानी और पत्ते काट काट के इसमें डाले हैं कि ये मैं खाना बना रही हूँ। अब देखें इसके काम। तो अभी चलते हैं खाला के पास ही।